रोहन एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसकी शादी हो जाए। रोहन एक बेहद मिडिल क्लास परिवार से आता है जो वकालत की पढ़ाई में 3 बार फेल हो चुका है। इसी बीच रोहन को अपने दोस्त की शादी में डांस करते वक्त रचना नाम की लड़की से एक तरफा प्यार हो जाता है और वो उसके बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि रचना का तो एक बॉयफ्रेंड है। ये जानकर रोहन का दिल टूट जाता है। 1 साल बाद रोहन को पता चलता है कि रचना का ब्रेकअप हो गया है। वो उसके घर जाता है तो देखता है कि रचना ने हाथों की नसें काट ली हैं। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। रचना के परिवार वाले रोहन से मिलते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने सही समय पर आकर रचना की जान बचा ली। उन्हें रोहन बहुत पसंद आया होता है और उन्होंने रचना की शादी रोहन से करा दी। रोहन मन ही मन रचना से शादी करके बेहद खुश था क्योंकि वह आज भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर रचना हमेशा खोई खोई सी और परेशान रहती थी। शादी की पहली रात जब रोहन कमरे में गया तो रचना सो रही थी। रोहन ने सोचा कि वह थक गई होगी। रोहन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया और बाथरूम में उसे रचना की आवाज़ सुनाई दी। वह भागकर बाहर आया तो उसने देखा कि रचना नींद में बड़बड़ा रही है। उसे बहुत तेज पसीना आ रहा है और वह कह रही है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो और जाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज़ राकेश ऐसा मत करो। यह सब सुनते ही रोहन के पैरों के तले तो ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि रचना यह कैसी बातें कर रही है और राकेश कौन है। रोहन ने तुरंत रचना को जगाया। रचना जब नींद से जागी तो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ थी और रोहन को देखकर बुरी तरह से चौंक गई और डरी हुई सी थी। रोहन ने उसे बाहों में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ रचना, यह राकेश कौन है। रचना ने कोई जवाब नहीं दिया और बोली कि शायद मैं सपना देख रही थी। पर रोहन को शक हुआ क्योंकि रचना हमेशा उदास रहती थी और उसे पता था कि वो किसी से प्यार करती थी। एक दिन बीत जाने के बाद जब रोहन ने रचना को लॉन में टहलते हुए देखा तो उसने उससे बात करने की सोची और उससे पूछा कि रचना देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता था। अपने दोस्त की शादी में जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था। तब तुम किसी लड़के से प्यार करती थी और बाद में जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो मैं तुमसे मिलने आया था। अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो। रोहन की बातें सुनते ही रचना जोर जोर से रोने लगी और उसके गले से लग गई। वह बोली कि अगर तुम यह सब जानोगे तो पता नहीं तुम इस सच को सुन भी पाओगे या नहीं और शायद फिर तुम मेरे साथ रहना पसंद भी नहीं करोगे। रोहन ने रचना का हाथ हाथों में लेते हुए कहा कि रचना, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैं तुमसे बेहद प्यार करता था और आज भी करता हूँ और तुम मुझे हर हाल में पसंद हो। तुम्हारे मन में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ें हैं, तुम मुझसे उन्हें बांट सकती हो। उसके बाद रचना ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर रोहन के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। रचना ने कहा कि वह जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम राकेश था। वह उसे बेहद ज़्यादा चाहती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन राकेश उसे धोखा दे रहा था और सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। एक दिन राकेश उसे डेट पर लेकर गया जहां वह उसे एक सुनसान घर में लेकर गया। 1 साल का रिश्ता होने की वजह से रचना को राकेश पर बेहद विश्वास था। वह उसके साथ उस घर में चली गई। जब वह वहां पहुंची तो राकेश ने उसके करीब आने की कोशिश करी तो रचना ने उससे कहा कि राकेश, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तुम कुछ दिन इंतज़ार कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि शादी की पहली रात हम ये सब करें।
अब बस थोड़े ही दिन की तो बात है, ज़्यादा दिन की बात होती तो हम पहले करने की सोचते। थोड़ा तो वेट कर ही सकते हो। इसके बाद तुम जितना चाहो उतना प्यार करना। लेकिन रचना की यह बातें सुनकर राकेश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शादी? कौन सी दुनिया में हो तुम? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। मैं तो बस तुमसे अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता हूँ और 1 साल से मैं इसी चीज़ की राह तक रहा था। आज मुझे वह मौका मिला है और इस मौके को मैं अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। राकेश के मुंह से यह बातें सुनकर रचना के तो पसीने छूट गए। उसने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, कह दो कि यह सब झूठ है। राकेश हंसने लगा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। रचना उसके सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राकेश ने कहा, अगर प्यार करती हो तो अपने प्यार को खुश कर दो। और उसने फिर रचना के साथ वह सब किया जिसके लिए रचना तैयार नहीं थी और इसके बाद वह उस मकान में रचना को छोड़कर चला गया। रचना सारी रात वहाँ तड़पती रही और सुबह जैसे तैसे उसने अपनी हालत ठीक की और अपने घर पहुँची और घर पहुँचने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे क्या बताए और क्या कहे। यूं ही गुमसुम रहकर उसके 2 दिन बीत गए और जब रचना से सहा नहीं गया तो उसने अपने हाथों की नसें काट ली। रचना के मुंह से यह सब बातें सुनकर रोहन की आंखों से आंसू निकल आए और रचना भी जोर जोर से रोने लगी। रोहन ने उसे बाहों में लिया और कहा कि तुम परेशान मत हो, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा हूँ। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? रचना ने कहा कि वह चाहती है कि वह उस लड़के को सबक सिखाए। रोहन ने कहा, बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसको भी अपमानित होना पड़े। उसके बाद रोहन पुलिस स्टेशन गया और उसने रचना के साथ हुए हादसे के बारे में पुलिस को बताया। राकेश के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद रोहन ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। राकेश जहां रचना को लेकर गया था, रोहन ने वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि राकेश उसे लेकर उस बंगले में जा रहा है और उसके बाद सुबह बदहवास हालत में रचना को वहां से निकलते भी देखा गया। इसके बाद पुलिस ने राकेश को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई खाते ही राकेश ने सब सच बता दिया और राकेश को सजा हो गई। आज राकेश जेल में है और रचना रोहन जैसा जीवन साथी पाकर बेहद ज़्यादा खुश है। वह अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती है कि उसे सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला, जिसने सिर्फ उससे प्यार ही नहीं किया बल्कि उसके दर्द और उसकी तकलीफ को भी समझा और उसके सम्मान के लिए भी लड़ा। आज रचना और रोहन एक अच्छा आनंददायक जीवन जी रहे हैं। रोहन रचना की मर्जी का पूरा ख्याल रखता है। अगर रचना का मन नहीं होता तो वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है। जिस रचना का प्यार से विश्वास उठ चुका था, आज वह फिर से प्यार पर बेहद विश्वास करने लगी है, क्योंकि लोग गलत होते हैं, प्यार नहीं। दोस्तों, महिलाएं हो या पुरुष, किसी के भी साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ना कह रहा है तो उसकी ना की रिस्पेक्ट करें और इंतज़ार करें उसकी ना को हाँ में बदलने का। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होगा और उसे इस बात से बहुत तकलीफ़ होगी कि वह जिससे प्यार करता है उसे उसकी इच्छाओं की कोई फ़िक्र ही नहीं है। आप एक ऐसे पार्टनर बनने की कोशिश करें जिस पर आपके पार्टनर को गर्व हो। आपको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।